में इन दिनों भाषा विवाद बढ़ता जा रहा है। राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर भाषा विवाद को लेकर एमएनएस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जावेद शेख जैसे लोग जो आज मनसे पार्टी में हैं, फिर भी मराठी भाषा नहीं बोलते। राणे ने आरोप लगाया कि जावेद शेख केवल उर्दू में ही बात करते हैं, केवल गरीब हिंदू लोगों के साथ ही दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें ही क्यों मारा जाता है। विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने लुधियाना में धन्यवाद सभा का आयोजन किया, लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर आप मुख्य अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत से बीजेपी इतनी बौखला गई है कि उन्होंने तुरंत हमारी पार्टी के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि लुधियाना और गुजरात उपचुनाव 2027 के चुनावों का सेमीफाइनल है। राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है और ऐसे में राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही आरोप लगाते हुए विधवा पेंशन योजना में भारी घोटाले की बात कही। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के तहत कई सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा है और गरीब महिलाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का दुरुपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे के विवादित बयान "मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ" पर तीखा हमला बोला। दुबे ने कहा कि राज ठाकरे और शिवसेना बीएमसी चुनाव के चलते सस्ती राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने भी विवादित बयान देते हुए ये कहा कि अगर हिम्मत है बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु जाएं, जहां उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को पटना दौरे पर रहेंगे, जहां वे नए श्रम संहिता और बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ आयोजित चक्का जाम आंदोलन में शामिल होंगे। इस आंदोलन की घोषणा सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वे 9 जुलाई को राहुल गांधी के साथ मिलकर चक्का जाम करेंगे। एमएनएस नेता के बेटे द्वारा कथित तौर पर एक महिला से दुर्व्यवहार करने के आरोप पर भाजपा प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ठाकरे भाई ऐसे गुंडों को अपनी पार्टी में बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी मराठी विवाद सिर्फ परिवारवाद और राजनीतिक मजबूरी के नाम पर जिंदा है। भाजपा ने एमएनएस से उस नेता को बर्खास्त करने की मांग की। ग्रेटर बेंगलुरु के विकास पर जानकारी देते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि वन मंत्री और सिंचाई मंत्री से मिलने का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि हमने वन मंत्री और सिंचाई मंत्री से मिलने का समय मांगा। हमारे पास कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। हम पहले से ही ग्रेटर बेंगलुरु के विकास की अवधारणा को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं इसे अगली कैबिनेट के सामने रखूंगा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मराठी भाषा विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने घरों में बैठकर बिहारी मजदूरों को थप्पड़ मारने की बात कहते हैं, वो बहादुर नहीं, असंवेदनशील हैं। पीके ने राज उद्धव गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि राजनीतिक नाटक के बीच हिंदी भाषियों की सुरक्षा सबसे अहम है। उन्होंने तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा कि क्या वो इस मुद्दे पर चुप रहेंगे। हरियाणा में प्रतिष्ठानों और कारखानों को अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट करवाने के पहले उनकी लिखित में सहमति लेनी होगी। साथ ही श्रम विभाग को भी बताना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं उनके पास नाइट शिफ्ट काम कर रही हैं। प्रतिष्ठान ये भी तय करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने महिलाओं को रखने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वायरल वीडियो में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखे गए मनसे नेता के बेटे होने का दावा करने वाले एक युवक पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदी और मराठी के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। मराठी के लिए उनका कोई सच्चा प्यार नहीं है। इन लोगों को झगड़े करने की आदत है। उन्हें मराठी से कोई प्यार नहीं। वे सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर उन्हें मराठी से प्यार होता तो वे मराठी महिला के साथ ऐसा नहीं करते।